तेरी एक नस पकड़ी गई तेरा करना पड़ गया। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं गौरव और आप सभी देख रहे हैं गौरव व्लॉग्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो भाई सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा भी कर दिया है आज भाई। एंड जो कासन थे वो भी साफ कर दिए हैं, धो दिए हैं। एंड दादी जी भाई अपना लोटी हुई है। राम राम दादी। क्यों कर लोट की तड़के तड़क है हरकत सी तो भाई देखो कि भाई पूरी रात तक फिर सोती नहीं, सुबह उठते के साथ फिर भाई दुकान भी खोलनी है। पूरे दिन फिर लुगाई वगैरह आकर बैठ जाए। यहाँ पर दादी और भी हैं, उनके साथ बोलना बतलाना, डाटा सप्लाई आप सभी समझ गए होंगे वो होता रहता है। फिर भाई और क्या होएगा जब नींद पूरी होती नहीं, रेस्ट अच्छे से होता नहीं। फिर इस उम्र में भी भाई गोबर और मानती नहीं। फिर कहती है भाई दादी की अगर मैं नहीं पाथूंगी गोबर या मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो मैं बीमार हो जाऊंगी। हाथ पैर चलते रहे तो ठीक हो जाएंगी। बट ठीक है भाई, लेकिन रेस्ट भी तो लेना चाहिए ना। ये बात इनके दिमाग में ना बढ़ नहीं रही है। अब भाई आप सोच रहे होगे कि भाई इसने सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा भी कर दिया और बर्तन भी धो दिए हैं, वो ऐसा क्यों? भाई वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई मेरी मम्मी जी गई हैं भाई अपने घर, मामा के गई हैं। एंड मेरा छोटा भाई प्रिंस है जो वो भी गया मामा के घर। तो मैं अकेला ही हूँ और मैं हूँ और दादी जी हैं, पापा गए अपना काम पे। तो भाई और कौन करेगा? वैसे तो गंदा गंदा लगता है यार घर। तो सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, बर्तन मार दिया। अब एक बारी पीता हूँ दूध में। मेरे लिए भी अपना दूध आ चुका है एंड ये बिस्किट रहा, इसे खाते हैं एंड फिर मिलता हूँ। वाह भाई वाह, ये देख लो भाई, ये काम के ये ऐसे ऐसे फल मिलते हैं हमको तो। क्योंकि भाई जो भी है अपना सिंपल है, कोई दिखावा नहीं है। हमें बिल्कुल दिखावा भाई वैसे पसंद है नहीं। बट जो शौक है वो तो करेंगे भाई पूरा। बट दिखावा पसंद नहीं। अगर किसी के पास कुछ होगा ना तो खुद ही दिख जाएगा भाई। और भाई सच बताऊं तो यार बिल्कुल नींद आ रही है यार आँखों में। ये इसीलिए आ रही है क्योंकि भाई 11:30 बजे में तो मैं लौटा था एंड 4 बजे मैं उठ गया दोबारा से। फिर मैं फ्रेश वगैरह होके घूमने गया। घूम के आने के बाद भाई नहा धो के झाड़ू पोछा किया पहले तो। फिर मैं नहाया धोया एंड देन भगवान जी की जोत लगाई। और भाई अभी तक तो जो भी काम किया ना वो ऐसा लगता था भाई जैसे रोज़ होता था जब मम्मी थी। लगता था भाई बिल्कुल ही छोटा सा काम है, क्या है। एंड अब तक झाड़ू पोछा कर दिया है एंड जोत लगा दिया नहा धो के। और अभी तो भाई दिन शुरू हुआ है, आगे आगे तो देखते रहो। बार बार बर्तन धोने पड़ेंगे एंड अगर बहुत ज़्यादा गंदगी हुई तो भाई फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो देखते रहो भाई, संघर्ष तो है भाई, बिना मम्मी के कुछ भी हो चाहिए। बट भाई मैं तो कर लेता हूँ क्योंकि भाई मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ बचपन से। क्योंकि भाई मम्मी ना मेरी थोड़ी सी ज़्यादा बीमार रहती थी उस टाइम पर। तो भाई हाँ मैंने तो सीख लिया था, मैं तो कर लेता हूँ, इतना कुछ वो है नहीं। A few moments later. शाम की भी भाई भगवान जी की जोत लगा दी है फाइनली अपनी। भाई ये देख लो सब्जी भाई बुआ जी ने बनाई है क्योंकि मम्मी तो भाई चली गई अपने घर पे, मतलब मामा जी के। तो एक तो ये है भाई दाल, आज तो फुल मज़े कर दिए। एंड ये है भाई कढ़ी। और भाई ये डलने लग रही है अपनी सब्जी। झाड़ू पोछा किया था भाई, वैसे स्ट्रगल तो बहुत है मम्मी के जाने के बाद यार। बिल्कुल ही वैसे तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे कि जब मम्मी होती है कि सब कुछ काम ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन जब वो चीज़ नहीं हो पाती ना, या फिर वो जैसे कि मम्मी अब वहाँ पर चलेगी तो तब पता चलता है कि भाई ये छोटे छोटे काम भी कितने हार्ड होते हैं। इनमें ये भाई बर्तन हो चुके हैं, इनको तो मैं खुद ही मांज दूंगा क्योंकि अभी तो मैंने डलवाई अपनी रोटी मैं खाऊंगा। तो हाँ भाई मम्मी ये जाने के बाद भाई थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता बिल्कुल घर में। रोटी भाई डल चुकी है, जाता हूँ एक बारी खाता हूँ। और दादी जी का देख लेते हो भाई क्या रहता है, बताओ दादी। आप बताओ एक बात है, जब कोई चला जाता है जैसे कि मम्मी है या फिर आप पे हो, आप भी मम्मी ये हो, आप जब अपने घर चले जाते होगे तो दादा हरना और पापा हरना वो खाना खाने में समस्या आती होगी ना। अगर भाई ऊँ तेन दिखा छोटा छोटा काम है वो ऑटोमेटिक खुद आप करते रहो तो उन्हें बेरा ना पाटता। लेकिन जब आप चले जाओ, जब उस बात की अहमियत बेरा पाटा है, उस काम का अहमियत बेरा पाटा है, काम की अहमियत है कि भाई हाँ यो काम भी हार्ड है, मुश्किल काम है।
तो तेरी एक एक नस पकड़ी गई, इतना करना पड़ गया था, इतना दादार बाबू का दी गया, मैं भी ये करा है। बाकी दादा और पापा ना इतना तेरा दादा इतनी है वाह भाई करनी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उस टाइम पर तो बुआर थी, इसलिए बुआर ने बनाई नहीं। बुआर छोटी छोटी थी मेरे कन्या सुन ले। तेरा दादा चावल बनाता एक डेगची हुआ पानती, खीर बनाता एक हुआ पानती, हलवा बनाता एक कढ़ाई हुआ पानती। मतलब फुल ठाट कर देते आपके जाते। खान में तो मस्त रहा था, पर ढोलना ना सकवाया वो कर देगी। दूसरे दिन तीसरे दिन आमती तो जब सारे दर का जब मन गया करती। ठीक तो भाई ये दादी बैठी बैठी देखेगी, तू माज यो के ठा लिया दादी। ये बेटा जो मेरे बेटे की टिकट सजा जो तू कर आया हाज। अच्छा हाँ फिर मैंने भी वो ले जा था, मगर ना भाई मैं तो पड़ जाएंगी इतने ऊंचे तो। कोई ना पड़ा वो, चली जाओ घूमे आती। ना बेटा मैं तो मेरा बेटा घूमे है ना तो मैं घूमूंगा। डर लग गया वहां जा बैठती आना। हाँ डर लगा भाई, मैं तो कार में भी बैठने की ना रही। कोई ना दिखाइए, चक्कर आ गया तो मैं बैठाऊँ एक दिन हवाई जहाज में, देख लो भाई। चक्कर आ टिकट ना दादी ये वीडियो बनाने से पहला चुचकारन लाग रही थी यार, ये भाई टिकट चुचकारा क्या दी थी तू, फिर तो रुपये थोड़ी है को सा। अरे रुपये नहीं है तो यो बीए के न्यू सोच ले, मानसा है जो मानस के नाम का टिकट बनी। अच्छा हाँ और पचकारू कितने इसने चुचकारा की है, पचकार जू पुचकारा कौन है? हाँ उनके शरण को ले पचकारू कितने। अच्छा इसका मान तो रखना पड़े ना। बताइए इतना छोटे छोटे ने के मेरा मान क्यों? मान हो इज्जत है, इज्जत तो फिर ये वो जानो तो तुम न्यू क्यों को पचकारी क्यों चचकारी क्यों। लो भाई मैं भी एक बार अब बर्तन को धो देता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी देख लो भाई बर्तन को मैं धोने लग रहा हूँ। ये देख लो भाई मम्मी के जाने के बाद उनके नाम का काम मेरे को करना पड़ रहा है, कितना दुखी हो रहा हूँ भाई। मम्मी तो चली गई मामा के घर पे, बर्तन देख लो कितने सारे हो चुके हैं भाई। ये इनको कर देता हूँ एक बार वॉश। एंड फिर आज मैं बनाऊंगा भाई देसी आइसक्रीम। आप सभी बताना भाई बचपन में क्या आप सभी नहीं बना के खाई है वो या नहीं खाई है। वो बनेगी भाई दूध से ही, अपना प्योर दूध जो होता है, जो भैंस का होता है और गाय का होता है दूध, उसे लेंगे हम एक बारी उबाल के नहीं उसको हम जैसे कि मीठा कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। एंड उसको फिर हम ना जैसे मग्गे को फ्रीजर के अंदर डाल देंगे, सुबह उठ के उसकी कुल्फी बन जाएगी। तो गाइस फाइनली अभी देख लो भाई मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। एंड अब चलो भाई चला बनाते हैं एक बारी देसी आइसक्रीम। सो गाइस फाइनली भाई आप सभी के आगे बर्तन मैंने धोए थे, लेकिन दोबारा से देखो कितने सारे बर्तन हो चुके हैं भाई। इनको भी धोऊंगा, बट उससे पहले भाई मैं बना लेता हूँ एक बार आइसक्रीम। नींद आ रही है बहुत तेज। ये देख लो भाई प्रक्रिया दिखा देता हूँ। प्रक्रिया आइसक्रीम बनाने की, देसी आइसक्रीम। ये जो दूध है ना, इस दूध को हम डाल लेंगे इसके अंदर। ये देख लो भाई दूध डाल दिया इसके अंदर कटोरी में। एंड इसके बाद भाई जो ये चीनी है, चीनी को डाल देंगे इसके अंदर। सीधा ज़्यादा डालनी पड़ेगी भाई थोड़ी। अब ये होगी मीठी, जैसे इसको मिला के देखो भाई कितनी सारी चीनी है। अच्छे से मिला के इसको और फ्रीजर के अंदर टेक देंगे। सुबह दिखा दूँगा भाई कैसी बनी, कितना टेस्टी है। ये तो एक तरीके से देसी इसलिए है भाई कि दूध मीठा करके वो जमा दिया फ्रीजर के अंदर, वो ठंडी होगी बिल्कुल कड़क, वो कुल्फी जैसी मीठी मीठी आइसक्रीम बन जाती है भाई। एक बारी दूध को रख देते हैं फ्रीजर के अंदर, बिल्कुल मीठा हो गया, चेक कर लिया था मैंने। देख लो भाई इसको ये रख दिया इसके अंदर। चम्मच को निकाल लेता हूँ मैं, वरना चम्मच को भी इसी के अंदर डाल लूँ भाई। ये ऐसे कैसे निकाल के खाऊंगा सुबह। तो भाई सुबह हो चुकी है भाई एंड मैं नहा धो लिया हूँ। बाकी दोपहर ही हो चुकी है। एंड आइसक्रीम जो बनाई थी हमने वो भी भाई अपनी रेडी हो चुकी है। देखो ये देखो भाई, इसको और खाएंगे।
एंड टेस्ट करके बताता हूँ भाई, एक नंबर की बनी हुई है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हो बना सकते हो भाई। बाकी कमेंट्स में कर देना, कमेंट्स कर देना कि भाई आपने भी ये देसी आइसक्रीम कभी बचपन में खाई है या नहीं खाई है।